सभी को प्रणाम। मेरे बहुत बहुत अभिन्न सहयोगी और श्रोताओं, रिद्धि सिद्धि प्रवाह में आज मैं आपके समक्ष राम कथा लेकर, आज की कथा का विषय मैंने कवितावली की एक पंक्ति चुना है। प्रसंग उस समय का है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वन पथ पर हैं। रास्ते में तमाम, जिस रास्ते से जा रही हैं उस रास्ते में तमाम महिलाएं, पुरुष, उन्हें जो भी देखता है पश्चाताप करता है। गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखा, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरंत गृह काज बिसारी। और सब जाकर के उनके रूप पर मोहित होते हैं। आज मैं जिस पंक्ति को मैंने चुना, छोटा सा प्रसंग है। आखिन में सखी राखिबे जोग, ग्राम बधुएं कहती हैं, आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमिकै वनवास दियो है। अरे अर्थ हुआ, हे सखी, ये तो आंखों में रखने काबिल हैं। यही मैं प्रचार करता रहा, आखिन में सखी राखिबे जोग, इनको तो आंखों में रखना चाहिए। आंखों में रखने से उनका आशय, इतने कोमल, इतने सुंदर, इन्हें अपने पास से पल भर के लिए भी बिछोह नहीं होना चाहिए था। कवितावली में सवैया है, गांव की बधू ने जो सुना कि इनको 14 साल का वनवास मिल गया है, तो वे कहती हैं, रानी में जानी अजानी महा, पविपाहन हूते कठोर ही हो है। और राजो वो काज अकाज न जान्यो, कहोती को जिहि कान कियो है। और ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। और आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमिकै वनवास दियो है। बहुत लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाए होंगे। वो कहती है, रानी मैं जानी, मैं उस रानी को जान गई हूँ। किस रानी की बात है? कैकेयी की। रानी में जानी, क्या जान गई हो? अजानी महा, वो अज्ञानी है, महामूर्ख है, जिसने इतने सुंदर परिवार में आग जला दी, जिसने राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास भेज दिया। रानी मैं जानी अजानी महा। इतना ही नहीं, कहती हैं पवि पाहन हूते, पवि वज्र, पाहन पत्थर। अरे वज्र और पत्थर से भी कठोर हियो है, उसका हृदय ज्यादा कठोर है। पत्थर सरल है, पत्थर कोमल है, मुलायम है, वज्र मुलायम है, लेकिन वो रानी बड़ी कठोर है। रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूते कठोर हियो है। कहती छोड़ो, रानी ने जरा सी गलती की थी तो की थी, राजा का कर्तव्य क्या था? राजहु काज अकाज न जान्यो। वो राजा किस काम के, जिन्होंने काज अकाज में भेद नहीं किया। काज कार्य, अकाज अकार्य, कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। दुनिया कहा करती है, राजा का दायित्व क्या होता है? राजा का दायित्व यह है, जो सही है उस पथ का चयन किया जाए। कहती रानी ने कह दिया, हो तो अजानी है, मूर्ख है। लेकिन राजहु काज अकाज न जान्यो, वो राजा किस काम के, जिन्होंने कार्य और अकार्य में तुलना नहीं की, सही नहीं ठहराया। क्या है? राजहु काज अकाज न जान्यो। आगे दोष और लगा रही हैं, कही तियको, कहो तियको जिन कान कियो है, जिसने अपनी पत्नी का कहना मान लिया। कान करना, जो पत्नी ने कहा मान लिया, माने रानी भी दोषी हो गई, राजा को भी दोषी ठहरा दिया। वो बोली बात ठीक है, राजमहल तक थी। अरे अयोध्यावासी क्या कर रहे थे? राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तियको जिन कान कियो है। अरे ऐसी मनोहर मूर्ति है, मनोहर, मन को हरण करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली, इनकी इतनी सुंदर मूर्ति, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। जो प्रियजन हैं, जो अवधवासी हैं, वो इनको बिछुड़ करके कैसे जिंदा रहे होंगे। अब देखिए, पूरे अयोध्या को लपेट लिया। और अंतिम लाइन में वो कहती हैं कि आखिन में सखी राखिबे जोग। अरे सखी, ये तो आंखों में रखने के काबिल हैं, इन्हें किमिकै वनवास दियो है, इन्हें वनवास क्यों दे।
साथियों, प्रश्न उठता है आंखों में रखने की बात कहां से आ गई, है ना? भगवान को कहां रखा जाए? हम एक आध लोगों को देखते हैं, मीरा ने भी यही तो कहा था ना, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल मेरी आंखों में आकर बस जाओ। भक्तों ने भगवान को जब रखने की बात आई तो नेत्रों को ज्यादा महत्व दिया। कबीर कहते हैं बड़ी सुंदर ढंग से, कबीर एक बार कह रहे मैं सोया हुआ हूं और रात में अचानक सपने में भगवान आ गए। कहते सपने में साईं मिला और सोवत लिया जगाए। आंख न खोलूं, मैं आंख नहीं खोल रहा हूं, आंख न खोलूं डरपता, डर लग रहा है मत सपना हुई जाए। इतना ही नहीं, कबीर ने भगवान से भी कह दिया, अरे नैना अंतर आओ तू, एक बार तू मेरी आंखों के अंदर तो आ जा। नैना अंतर आओ तू, जो ही लेऊं, कहते नैना अंतर आओ तू और लेऊं आंख झपे, मैं अपनी तुरंत आंखों को झपका लूंगा। अरे ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दूं। अरे इन आंखों में मैं ऐसा तुमको बंद करूंगा कि ना मैं देखूंगा न तुम्हें देख पाऊंगा। अरे कृष्ण काल में भी देखते हैं, रसखान ने एक गोपी को बताया, वो गोपी भागकर कृष्ण को देखकर आई और अपनी आंखें मूंद ली। जब आंखें मूंद ली तो दूसरी गोपी ने कहा, अरे आंख खोल दे। पता है क्या उत्तर दिया? रसखान बिलोकती बौरी भई, द्रग मूंद के ग्वारी पुकारी हंसी है, खोल रही घूंघट खोलो कहा, अरे वह मूर्ति नैनन माही बसी है। ये है, कहीं क्या करें खोल के, वो आंखों में कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। भगवान को रखने के लिए भक्त अपनी आंखों का प्रयोग करना चाहते हैं। नेत्र क्यों, कभी कल्पना की हमने? हाँ, आपको मिलेंगे ऐसे भक्त भी जिन्होंने भगवान को हृदय में रखने की बात की। बिहारी का एक दोहा आता है, बिहारी बड़े ढंग से कहते हैं, शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल। शीश मुकुट, हे भगवान सर पर मुकुट हो, कटिकाछनी कमर में करधनी हो, शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली, और तुम्हारे हाथों में मुरली हो, उर्माल हृदय में वैजंती माला हो। इह बानिक, इस वेशभूषा से मोह मन बसो सदा बिहारी लाल, हे बिहारी लाल के मन में तुम आकर बस जाओ। हालांकि बिहारी ने उस दोहे को भी स्पष्ट किया बाद में, ये कहकर के, हे भगवान तुम त्रिभंगी लाल हो, तीन जगह से टेढ़े हो और तुमको रहने के लिए टेढ़ी जगह चाहिए, और मेरा मन तो ऐसे ही टेढ़ा है। उनका टेढ़े से यही काक वक्रोक्ति है, उनके टेढ़े से आशय ये था, वो कहते दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। अगर मेरा सीधा साधा हृदय होगा और मैं, मेरा जैसा टेढ़ा कोई नहीं, और आप स्वयं तीन जगह खड़े होने में, जब आप बांसुरी वादन करते हैं, पहला मोड़ तो आपका कमर यहाँ होता है, पैर, और दूसरा कमर, और तीसरा गर्दन। जब आप खुद तीन जगह से टेढ़े हैं, इसलिए मैं भी बड़ा टेढ़ा हूँ, मेरे हृदय में आ जाओ। खैर, वो बिहारी की बात थी। बाकी जितनी नायिकाएं मिली, जितने भक्त मिले, सबने भगवान को अपनी आंखों में बसाया। अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र की गोपियां ने तो यहां तक कह दिया कि हे भगवान, इन आंखों को सुख नहीं मिला, इन दुखिया आखियान को सुख सिरजोई नाही। अरे इनको सुख बधाई नहीं है। बोली क्यों? बोले बिन देखत बने न देखते और बिन देखे अकुलाई। जब तुम होते हो सामने तो देख नहीं पाती, और जब तुम नहीं होते हो तो व्याकुल हो जाती। हरिश्चंद्र जी का एक बड़ा सुंदर सवैया है, मैं उसे कहती हैं उद्धव से, अरे इन दुखियान को न चैन सपने हु मिलो। हे उद्धव, इन दुखी आंखों को कभी चैन नहीं मिला स्वप्न में। बस आंखों का भगवान का संबंध देखें, इन दुखियान को न चैन सपने हु मिलो, अरे ये यूं ही व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद्र जू की बीती जाति अवधि। हरिश्चंद्र वर्णन करते हैं, गोपिकाएं कहती हैं अवधि माने समय बीतता जा रहा है, कृष्ण आने को कह गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। प्यारे हरिचंद्र जू की बीती जाति अवधि, अवधि माने अवधि, समय। प्यारे हरिचंद्र जू की बीती जाति अवधि, प्राण चाहत चले। अरे प्राण तो निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, पर ये तो संग ना समाएंगी। अरे प्राण चले जाएंगे, आंखें तो यही रह जाएंगी। कितनी सुंदर बात कहती हैं, अरे देखियो एक बेर हूं ना नैन भरी तो ही। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, वर्णन कर रहे हैं, गोपिकाएं कहती हैं देखियो एक बेर हूं ना, अरे मैंने एक बार भी आपको देखियो एक बेर हूं ना नैन भरी तो ही। नैन भरी, अभी हमने दिल भर के देखा नहीं है, कभी तुमको आंखों भर के देख नहीं पाए दिल भर के। देखियो एक बेर हून नैन भरी तो ही आते। अरे जौन जौन लोक जई हैं, कहीं मृत्यु के बाद जहां जहां जाएंगी तहां पछताएंगी।
और पता है क्या कहती हैं, प्यारे हरिचंद्र जू की बीती जाति ओध जान, प्राण चाहत पल चले पै संग ना समाएंगी। और बिना प्राण प्यारे, अंत में देखें कितना सुंदर भाव है, बिना प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय, बिना तुम्हारे दर्शन हुए अरे मरे हुए पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। आकर देख लेना हे कान्हा, मरने के बाद भी हमारी आंखें खुली मिलेंगी कि शायद तुम हमारे मरने की खबर पाकर आ जाओ। साथियों, ये आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं। आँखों से हम देखते हैं, अरे आँखों से बातें करते हैं हम ना। बिहारी ने भरे समाज में बात करा दी, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये सारा अपराध करने वाली आँखें हैं, सब कुछ आँखें करती हैं। पहले आँखें देखती हैं। एक बार गोपिकाएं गाय चरा रही थीं, कृष्ण गाय चरा रहे थे और देखो आँखों ने मिला दिया। उन हर की हंसिके इतय, उन्होंने गाय को हाँक दिया, राधिका ने, गोपिकाओं ने। उन अरकी हंसिके इन सौंपी मुस्काए, इन्होंने कहा ये अपनी गाय ले लो। और नैन मिले मन मिल गए, दो मिलवत गाय, उन दोनों को भी। तो कहने का आशय आंखें। अब प्रश्न ये उठता है, ये गांव की जितनी स्त्रियां हैं वो राम के बारे में कहती आँखिन में सखी राखी बेजोग, आंखों में कैसे रख लेंगी, आंखों में रखने की कोई जगह। अरे भाई एक बात बताइए, अरे 10 लोगों का परिवार आ जाए और मकान किराए का ढूंढ रहा हो और आप कह दे 1 BHK ले लो, कैसे ले लेगा? आपने कभी सोचा आंखें कितनी हैं? 2, और ये लोग कितने जा रहे हैं? 3, राम लक्ष्मण और सीता। और कहती हैं आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें आंखों में रखने काबिल है। अरे भैया एक में एक को रखोगे ना, दूसरे में दूसरे, तीसरा कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या व्यवस्था है? अरे भक्त तो भगवान को रखने को तैयार भी है। मैंने एक गाना भी सुना था, कभी अपने बचपन में या युवावस्था में पढ़ा था, और वो गाना मैं सुना करता था। उसमें तो नायिका साफ मना कर देती है नायक को। मैं इस समय बोल रहा हूँ, हो सकता है जो हमारा ये वीडियो चौहान साहब सुने नवाबगंज में, तो वो कह दें मिश्रा जी ने गाना गलत पढ़ दिया। तो मैं गाने की गलती में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल भाव बता रहा हूँ। नायक पूछता है नायिका से, आँखों में कहीं गजरा है, कहीं बालों में कहीं गजरा है, कहीं नैनों में बोले निंदिया है, बोले माथे में कहीं बिंदिया है। वो कहता है फिर कौन सी जगह है खाली, ओ मतवाली मैं कहाँ रहूँगा। तो ये गाना था, वहाँ भी नायिका रखने को तैयार नहीं। मगर जो हमारे भक्त हैं वो भगवानों को हमेशा अपने नेत्रों में, क्योंकि नेत्र बड़े चंचल होते हैं, इतने चंचल होते हैं, तो यही सारा अपराध करते हैं, यही माया की ओर आकर्षित होते हैं। तो इन आँखों में क्यों ना हम भगवान को ही बसा लें। तो जब उस गोपी से पूछा गया, उस ग्राम वधू से पूछा गया कि ये बताओ, ये 3 लोग हैं और तुम कहती हो मैं आंखों में रख लूंगी, तो कैसे रख लेंगी? बात तो विचारणीय प्रश्न था, एक कहाँ जाएगा? तो उसने कहा और कहाँ रखूं? और देखें आप, उसने कितना सुंदर जवाब दिया। अरे वो कहती है तीनों एक ही आंख में आ जाएंगे। कैसे? आप देख लें। उसने कहा पहली बात तो ये कि तुम ये बता रहे हो कि इनको हम और कहीं क्यों नहीं रखते। देखें आप, बड़ा सुंदर छंद है। कहती हैं मन में बिठाऊं तो महान है चलाए मान। अरे अगर मैं इनको अपने मन में बैठा लूंगी तो मन तो बड़ा चंचल है। अगर मैं मन में कह दूं बैठा लूं बिहारी लाल की तरह, तो कहती हैं मन में बिठाऊं तो महान है चलाए मान। अरे झूमता है झूठे जग जाल के हिंडोले में। अरे भाई मन तो हमारा कहाँ पहुँच जाए, कहा ही नहीं जा सकता। इंद्रियाणां मनःश्रेष्ठा, ये तो बड़ी तेज भागता है। हो सकता है हम यहाँ बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास पहुँच जाए, राष्ट्रपति भवन पहुँच जाए, अरे इतना ही नहीं विदेश पहुँच जाए, अमेरिका पहुँच जाए, अर्जेंटीना पहुँच जाए, रूस पहुँच जाए, जापान पहुँच जाए। और अगर भगवान को अच्छा लग गया तो हो सकता है उतर जाए, निकल जाए। तो भैया मन में मत बैठो, ये मन भागता है, मन दौड़ता है। कहती हैं मन में बिठाऊं तो महान है चिलायमान, झूमता है झूठे जग जाल के हिंडोले में, इसलिए मन कैंसिल। अब आइए, बोली मुख में सरस्वती के कारण बैठेंगे नहीं। मुख में सरस्वती के कारण नहीं बैठेंगे। भाई मुख ऐसी जगह है जहाँ हम बड़ा उल्टा सीधा बोल देते हैं। अगर भगवान होंगे तो शायद अच्छा बोलें। तो कहती हैं मुख में बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? मुख में सरस्वती के कारण बैठेंगे नहीं, उन्हीं ने डाला इन्हें बन के झरोखे में झकोरे में। मतलब ये इन्होंने वरदान दिलवा दिया, 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, सरस्वती के कारण भी वहाँ नहीं बैठना चाहेंगे। अब कहाँ बैठा लूँगी? देखें आप कितनी बढ़िया बात कहती हैं। बोली अरे क्यों परेशान हो, एक ही आँख में तीनों आ जाएंगे। तो पुतरी में रामलाल, पुतरी में रामलाल, और पलकों में लखनलाल, और सीता जी रहेंगी मेरे लाल लाल डोरे में। और जो अंदर की लालिमा है वहाँ सीता विद्यमान रहेंगी। तो ये है
प्रश्न था आँखें में सके, मन में भाव अच्छे हों, मन में विचार अच्छे हों, तो साथियों निश्चित रूप से जो है भगवान हमारी आँखों में बसते हैं। कहा था गोपिकाओं ने, ये संग में लागिए डोलें सदा, ये संग में हम तो कहीं चले जाएं कहीं कुछ नहीं होता, ये हमारी आंखें हमारे साथ रहती हैं। ये संग में लागिए डोलें सदा, अरे बिन देखे न धीरज आनती हैं, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, जरा सा दुख पड़ जाए तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरें न झपें उझपें, और पल में न समाई बो जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हम मान जाएं अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। इन आँखों में एक ही भाव होना चाहिए, एक ललक होनी चाहिए कि ईश्वर हमारी आँखों के सामने हो, भगवान हमारे नेत्रों में हैं। चाहे वो मीरा का बसो मोरे नैनन में नंदलाल हो, या राम को चाहने वाली उन स्त्रियों का आँखिन में सखी राखी बीजोग, हमारे नेत्रों में भी केवल ईश्वर दर्शन की लालसा होगी। जब ईश्वर दर्शन की लालसा होगी तो कभी न कभी भगवान आएंगे। और फिर कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं? भगवान तो आते हैं। न जाने के भेष में नारायण मिल जाएं, हम हर व्यक्ति को प्रेम से इन नेत्रों से निहारें, और तब हमें ईश्वर की सच्ची आराधना करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वतः हमारे सामने होंगे, इन नेत्रों में होंगे। तो एक बार पुनः आज की इस कथा को विराम देते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अगर इन आँखों से देखना है, निहारना है, तो ईश्वर को देखो और ईश्वर की बनाई हुई पूरी प्रकृति को देखो, पूरी सृष्टि को देखो। अरे हर पक्षी में, हर पशु में, हर अच्छे बुरे में, सब में उसका निवास है। हम देखेंगे, उसी को देखेंगे, हमारा कल्याण होगा। और इसी के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की जय।